हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 6 आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 9C का सलूशन लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एंड क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। ये चैप्टर 9 आपका है। चैप्टर 9 के मैंने 2 वीडियोस डाले हैं। एक्सरसाइज 9A और 9B का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आपने उसको देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब आगे चैप्टर 9C का आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। आप उनको अच्छे से समझ लीजिए और ऐसे ही आगे के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको करने के लिए कोशिश करेंगे तो आप उनसे वो क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला है, इफ़ 9 इज़ एडेड टू ए सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज़ 36, फाइंड द नंबर। आपको नंबर फाइंड करना है। अगर कंडीशन क्या दी हुई है, अगर 9 ऐड कर दिया जाता है सर्टेन नंबर, मतलब किसी नंबर में अगर 9 को ऐड कर दिया जाता है तो उसका रिजल्ट जो आता है वो 36 होगा। तो आपको उसका नंबर फाइंड करना है कि वो नंबर कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब हमारा नंबर गिवन नहीं है तो आपको उसको सपोज करना रहता है। तो यहाँ पे सपोज करेंगे तो राइट करेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, एक्स, ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी। तो जो सर्टेन नंबर था उसको हमने एक्स सपोज कर लिया है। अब कंडीशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप डालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्टेन नंबर में 9 को ऐड कर दिया था। तो x हमने नंबर सपोज किया है, उसमें अगर 9 हम ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट जो आएगा वो इक्वल के बाद राइट किया जाएगा, तो इक्वल लगेगा। देन रिजल्ट आपका आ रहा है 36। अभी आपकी इक्वेशन रेडी हो गई, x + 9 = 36। अब इसको ट्रांसपोर्टिंग मेथड से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 36 इक्वल के बाद ऑलरेडी है तो उसको पहले राइट करेंगे। 9 को आपको ट्रांसपोर्ट करके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाना है। तो ये पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है 9 से पहले, तो ये जब चेंज होगी साइड तो इसमें नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है या अब आपकी साइड चेंज होती है। देन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना है 36 से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 27, आपका आंसर हो जाएगा। जो रिक्वायर्ड नंबर आपका होगा 27, यानी कि 27 में अगर 9 आप ऐड कर देते हैं तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो 36 हो जाएगा। आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं, 27 एंड 9 जब ऐड करेंगे तो 36 आपका रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स आवर नंबर द रिजल्ट इज़ 89, फाइंड द नंबर। यहाँ भी आपको नंबर फाइंड करना है। कंडीशन क्या दी हुई है, अगर किसी नंबर से कोई नंबर है जिसको 4 टाइम्स करके उसमें से 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो 89 होगा। तो यहाँ भी ऐसे ही सपोज करेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर एक्स सपोज कर लेते हैं। अब आपकी कंडीशन क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 4 टाइम्स फ्रॉम लगा हुआ। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखें, सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ ध्यान रखें, ऐड में तो आप चाहे 9 को पहले कर दीजिए, एक्स को बाद में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। अगर ये ऑर्डर चेंज हो गया तो आपका आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रॉम लगा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए, मैंने पीछे वीडियो में बताया जब कभी फ्रॉम लगा होता है क्वेश्चन में तो आपको जो बैक साइड का नंबर है वो पहले राइट करना रहता है। तो यहाँ पे है 4 टाइम और नंबर को हमने एक्स सपोज किया, यानी 4 टाइम का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम, 4 × x। अब उसमें से 11 को सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम लगा था इसीलिए पहले आएगा, देन 11, रिजल्ट आपका आ रहा है 89। देन ये 4x = अब -11 को आपको साइड चेंज करनी है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाना है। तो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अपोजिट साइन लगेगा, साइन चेंज होके ऐड कर दीजिए। 89 में 11 ऐड हो जाएगा तो आपका 100 हो जाएगा। देन x = 100। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है 4 × x, तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन में 100/4 रिड्यूस कर दिए, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, इट मीन्स 25 आपका आंसर आ जाएगा। तो जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है वो आपका 25 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इंक्रीज्ड बाई 80। आपको इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन आपकी कह रही है, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, आप उसी को फॉलो करते जाएंगे, उन्हीं को साइन को लगाते जाएंगे। आपकी इक्वेशन एक बार करेक्ट बन गई तो आपको लिए सोल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। मेन इसमें आपका ये इक्वेशंस को फॉर्म करना है। ये इक्वेशन अगर आपकी सही नहीं बन पाई, आपने ऑर्डर चेंज कर दिया या साइन चेंज कर दिए तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी ये इक्वेशन जब आप फॉर्म करें तो आप उसको अच्छे से रीड कर लें, क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट, देन उसके बाद उसके साइन जैसे जैसे उसमें कह रहा है मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
आप उसके अकॉर्डिंग उसके साइन लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है फाइंड ए नंबर। तो यहाँ भी सपोज करेंगे लेट द नंबर बी एक्स, नंबर जो रिक्वायर्ड नंबर है वो एक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 5, जब रिक्वायर्ड नंबर है अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इज़ इंक्रीज्ड, तो वो इंक्रीज्ड हो जाएगा, यानी कि उसमें 80 इंक्रीज हो जाएगा। तो वो नंबर जो आएगा यानी उसका आंसर जो आएगा वो 80 में, वो नंबर उस नंबर में 80 इंक्रीज हो जाएगा, यानी 80 उससे मोर देन आएगा। तो यहाँ पे राइट इक्वल बीच में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इज़ लगाओ, जहाँ भी आपका इज़ आ जाता है तो इनमें समझ लीजिए कि वो इक्वल के बाद की कंडीशन दी हुई है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या होगा, 5 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 80। तो 5 से अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर को, तो वो नंबर जो होगा गिवन नंबर यानी कि जो सपोज किया है वो 80 उसमें इंक्रीज्ड हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू एक्स प्लस 80 मल्टीप्लाई करेंगे 5x। अब x से x एक साइड में, वेरिएबल से एक साइड में लाना है, इसको इधर ले आएंगे, माइनस का x हो जाएगा बिकॉज ये पॉजिटिव है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 80 सेम एज वैसे ही कॉपी कर देंगे। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 5x से 1x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4x अपॉन 80, देन x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4। जब ये मल्टीप्लाई में हो तो आपको ध्यान रखना है, जब ये इधर आएगा तो आपको अपॉन में ले जाना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 0, देन x इज इक्वल टू 20, यानी कि जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है वो आपका कितना हो गया 20, ये आपका आंसर हो गया। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 आपका क्वेश्चन जो है, द सम ऑफ द 3 consecutive नेचुरल नंबर्स इज 114, फाइंड द नंबर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा कि ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नंबर्स। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो नंबर पीछे से 3 क्वेश्चंस में नंबर ही फाइंड करना था, सिंगल नंबर था तो आपने सिंगल नंबर निकाला। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, नंबर्स। आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे नंबर्स राइट है, इट मीन्स मोर देन 1 नंबर निकलेगा, प्लूरल दिया हुआ है यानी कि कई नंबर्स निकल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का सम दिया हुआ है, इट मीन्स आपको 3 नंबर्स उसमें फाइंड करने होंगे। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू एक्स की निकाल के छोड़ देते हैं, उसके बाद वो सोल्यूशन आगे का नहीं करते हैं, तो उसमें आपके नंबर जाने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे बिकॉज आप आंसर आधे ही करेंगे, अधूरा छोड़ देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जब रीड करें तो उसको ध्यान से रीड कर लें कि वहाँ पे नंबर निकालना है या नंबर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे नंबर्स निकालने हैं। क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ, सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है जो कॉन्टीन्यूअस नंबर होते हैं, जैसे आप काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पे 2 3 4, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। 11 12 13, तो ये सारे आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, इनका सम 114 है, आपको वो नंबर्स फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए, तो हम सपोज करेंगे लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी। तो फर्स्ट नंबर को x रख लेते हैं, नेक्स्ट नंबर जो होगा x प्लस 1, देन थर्ड नंबर जो होगा x प्लस 2। अब x प्लस 1 x प्लस 2 क्यों रखा गया है, बिकॉज अब आप ऐसे समझिए, नंबर से आपको समझ में ईजिली आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट नंबर 11 है, x की वैल्यू मान लीजिए 11 है, अब आपको अगला नंबर निकालना है, तो जब 11 में आप प्लस 1 करते हैं तभी आपको उसका नेक्स्ट नंबर फाइंड होता है। ऐसे जब 12 आएगा, फिर 11 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो उसका नेक्स्ट नंबर फाइंड होगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल x जैसे है, तो इसमें जब 1 ऐड किया जाएगा तो हमको उसका नेक्स्ट नंबर मिलेगा, फिर x में जब हम 2 ऐड करेंगे तो उसका नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो इसीलिए उसमें 1 और 2 ऐड किया जाएगा। जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें 1 2 3 ऐसे जितने भी आपको फाइंड करने होंगे आपको ऐसे ऐड करते चले जाना है। कंडीशन क्या कह रही है, सम ऑफ द 3, तो यानी कि ये जो 3 नंबर्स आपने सपोज किए हैं इनको सम करना है, इसका सम आपका 114 आ रहा है। यहाँ पे x ऐड हो जाएगा, 3x हो गया, 2 और 1 मिलके 3 हो गया, 114। 3 को दूसरी साइड में ले लीजिए, -3 हो जाएगा, देन 3x इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 111, x इज इक्वल टू 111 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21, x इज इक्वल टू 37। अब बच्चे क्या करते हैं, 37 आ गया, आंसर उनको लगा कि 37 आ गया है और बस वहीं पे वो स्टॉप हो गए। यहाँ पे अभी स्टॉप नहीं होना है, आपको आगे और नंबर फाइंड करने, क्योंकि यहाँ पे भी केवल सिंगल नंबर आए हैं। आपको फाइंड कितने करने थे, 3 नंबर्स निकालने हैं।
तो आपकी x की वैल्यू आ गई, आपने फर्स्ट नंबर को x रखा था तो यानी 1 नंबर आ गया। अब आपको अदर 2 नंबर्स की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो x+1 में वैल्यू पुट कर देंगे 37+1 = 38, ये आपका सेकेंड नंबर हो गया। देन x+2 इट मीन्स 37+2 इसमें ऐड कर देंगे तो 39 हो गया। तो आपकी जो नंबर्स निकालने हैं वो 37, 38 एंड 39, ये आपके आंसर हो जाएंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो आपको यहीं पे स्टॉप नहीं करना है, आपको आगे उनकी वैल्यू भी बोथ नंबर्स में आगे रखनी है। फर्स्ट नंबर तो आपका हो गया, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में भी आपको उसकी वैल्यू रख के निकालनी है। अगर आपने इतना ये पार्ट छोड़ दिया, आपने केवल 37 पे ही स्टॉप कर दिया, तो आपके मार्क्स लेस हो जाएंगे। तो इस चीज़ को एग्ज़ाम में खास करके ध्यान रखना है कि आपको सारे नंबर्स की वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद उसके फाइनल आंसर निकालने पड़ेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 10 सेम ऐसे ही था, तो मैंने इसीलिए इसको साथ में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका राइट है इस साइड में, उसको मैं अभी करके पहले 10 कर देता हूँ, उसके बाद 5 वाला भी करके बताता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि सिमिलर है देखने में, मगर थोड़ा सा वो चेंज है। सम ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 74। यहाँ पे भी सम गिवन है, बट यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव, बट यहाँ पे नेचुरल नंबर्स था, यहाँ पे आपका कैसा नंबर आ गया, इवन नंबर। वहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं, यहाँ पे इवन नंबर है। ऐसे ही इसमें एक्सरसाइज में आगे 11 नंबर वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ऐसे, बस यहाँ पे वहाँ पे ऑड हो गए, ऑड नंबर्स। तो इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, दोनों क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन थे ऑड इवन वाला, तो इसीलिए आप एक कर लेंगे, दूसरा आपसे ऑलरेडी वो हो जाएगा। आप ट्राई करेंगे घर पे, आपसे ईजिली वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं बट इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स के लिए आप क्या करते हैं, इवन नंबर्स के लिए जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आपका इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 ये आपके इवन नंबर्स होते हैं। तो इवन नंबर में मान लीजिए आपका फर्स्ट नंबर 2 है, अब इसमें अगला जब इवन नंबर निकालना होता है तो आप इसमें कितना ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं, तब अगला नंबर आता है। फिर इसमें 2 में जब आपको अगला नंबर निकालना है तो आपको कितना ऐड करना होता है, 4, तो आपका अगला इवन नंबर आता है। फिर इसी 2 में आपको अगला नंबर निकालना है तो 6 ऐड करेंगे, देन 8। तो यहाँ से ऐसे 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर्स आते जाएंगे। तो आपको ऐड क्या करना है, 2 करना है, 4 करना है, 6 करके आप आगे के नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या था, आपको 1 1 ऐड करना रहता था कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है नेचुरल नंबर्स, तो इसमें 1 1 ऐड करके आ गया। तो बस यही आपका थोड़ा सा चेंज है, जहाँ पे आपको सपोज करना रहेगा। तो लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बी एक्स हो गया। देन अदर नंबर निकालना, तो अब यहाँ पे +1 ना करके +2 करेंगे। +2 क्यों करेंगे, अभी मैंने यहाँ पे समझाया कि आपका पहला अगर इवन नंबर जैसे फर्स्ट नंबर 2 है, तो जब अगला आपको इवन नंबर निकालना होता है तो उसमें 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तभी आपको नेक्स्ट नंबर निकलेगा। तो इसीलिए आपको इवन नंबर निकालना है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हो गया, लाइक ये 2 हो गया। अब अगला आगे मान लीजिए 4 आपको फाइंड करना है, तो जब 2 में 2 ऐड करेंगे तभी आपको अगला नंबर इवन फाइंड करेगा। और ऑड नंबर के लिए भी यही कंडीशन रहती है। ऑड नंबर में जैसे क्वेश्चन आएगा तो अगला नंबर जो 11 नंबर वाला है, तो जैसे 1 है, 3 है, 5 है, ये आपके ऑड नंबर्स होते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट नंबर आपका 1 है, जब आप इसमें 2 ऐड करेंगे तभी आपका अगला ऑड नंबर 3 आएगा। 1 में जब अगला नंबर आप ऐड करेंगे, उसमें 4 ऐड करेंगे तो आपका 5 आएगा। 1 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो अगला ऑड नंबर 7 आएगा। तो ऐसे 3, 5, 7 आपके ऑड नंबर्स निकलते जाएंगे जब 2, 4 और 6 ऐड करेंगे। तो उसमें भी यही ऐड करने के लिए सेम सपोज करते हैं, एक्स फर्स्ट नंबर x रखेंगे, सेकंड नंबर आपको x+2 ही रखना है। ये नहीं कि ऑड नंबर, बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते कि इवन नंबर है तो 2 रखा है, ऑड नंबर आया तो वहाँ पे 1 प्लस कर देंगे, 1, 3, 7 ऐसे करके ऐड करते हैं। तो वो नहीं करना है, चाहे इवन हो या ऑड हो, तो आपको दोनों क्वेश्चंस में ये सिमिलर रखना है, x और x+2। अगर 3 नंबर्स हैं तो यहाँ पे आगे का नंबर जो आएगा x+4 हो जाएगा, चाहे इवन हो या ऑड हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेचुरल नंबर्स का कह रहा है, नेचुरल नंबर्स वाला है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि उसमें 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूस ऐसे ऐड करते चले जाने हैं। पर इवन एंड ऑड वाले में x और x+2, x+4 ऐसे नंबर आपको सपोज करना रहेगा। ओके, कन्फ्यूज़न आप क्लियर कर लीजिएगा, इवन और ऑड में ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहती है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। इसमें भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का सम। यहाँ पे x + x+2 = 74, x को ऐड कर देंगे, 2x + 2 = 74, देन 2x = 74 - 2 72, x = 72/2 रिड्यूस कर देंगे 36। तो x की वैल्यू 36 आ गई, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका 36 आ गया। अब इसमें भी आपको वैल्यू आगे रखनी है, यहीं पे स्टॉप मत कर दीजिएगा, अदरवाइज नंबर आपका लेस हो जाएगा। 36, 2 ऐड करेंगे 38,
तो आपके जो नंबर्स फाइंड आउट करने थे 36 और 38, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। मतलब इसमें भी आपको लगातार इवन नंबर्स निकालने हैं कि जो ऐसे 2 इवन नंबर्स निकालते हैं जो लगातार हो और उनका सम 74 आना चाहिए। तो वो आंसर आपका 36 और 38 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 किया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 आप घर पे ट्राई करिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपसे वो क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हेन राजू मल्टीप्लाइड अ सर्टेन नंबर बाय 17 एंड एड्स 4 टू द प्रोडक्ट ही गेट्स 225, फाइंड दैट नंबर। अब यहाँ पे देखिए केवल नंबर है, यानी कि वह सिंगल नंबर आपको आंसर में फाइंड करना होगा। राजू मल्टीप्लाइड है सर्टेन नंबर, तो यहाँ भी सपोज करेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर जो होगा नंबर बी एक्स। कंडीशन क्या है, राजू ने एक सर्टेन नंबर में 17 से उसको मल्टीप्लाई किया है सर्टेन नंबर को, तो नंबर को हम एक्स है सपोज किया है, उसको 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन उसमें क्या किया है, 4 ऐड कर दिया है, 4 ऐड कर देंगे। जैसा कह रहा है वैसा बस आप अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आप करते जाएंगे, आपसे आसानी से इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बनने के बाद आपका सोल्यूशन ईजिली निकल आएगा। तो ऐड कर दिया उसके प्रोडक्ट में, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट में 4 ऐड कर दिया गया है। तो ही गेट्स, यानी जो रिजल्ट आया है वो, तो रिजल्ट हमेशा इक्वल के बाद राइट किया जाएगा 225। देन अब मल्टीप्लाई करेंगे 17x इक्वल टू 4 को आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले लीजिए, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 221। देन x इज इक्वल टू 221 अपॉन 17। अब 17 से रिड्यूस कर देंगे, 17 के टेबल से रिड्यूस हो जाएगा, 17 बन जा 17 बन जा 20, 17 बन जा 17, 22 में 5 आपका रिमाइंडर आएगा, 5 को इधर लाएंगे तो यहाँ पे 51, 3 जा 51, तो आपका ये आ गया 13। जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो आपका 13 हो जाएगा। तो आप अगर इसको रिड्यूस नहीं कर पा रहे तो आप डिवाइड का यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह से सिंप्लीफाई करना आता हो। नहीं आ रहा है तो आप डिवाइड कर लीजिए, सबसे इजी वे है। यहाँ पे 3 जा 51 रिड्यूस हो गया, 13 आपका आंसर आ रहा है, 13 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 9C के कुछ क्वेश्चंस हो गए, 1 to 5 क्वेश्चन हो गए। बाकी 10 वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कर दिया है। आपको 11 क्वेश्चन घर पे लगा के बताना है कमेंट करके कि आपसे वो क्वेश्चन लगा या नहीं लगा, और कमेंट करके ये भी बताइए वीडियो आपको कैसे लगी, क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए। तो सभी लोग वीडियो देखिए, वॉच करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे अगर किसी वीडियो आपको नीड हो तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी 9C के लिए, किसी बच्चे ने कमेंट किया था, तो फिर मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपको भी किसी चैप्टर के या एक्सरसाइज या क्वेश्चन के लिए रिक्वायरमेंट है तो आप उसको कमेंट में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं, तो मैं उसका वीडियो जल्द से जल्द कोशिश करूँगा बना के भेजने के लिए। ओके, तो अभी 9C हो गया। इसके बाद मैं अगला चैप्टर देखता हूँ कि जो आपके लिए टफ पड़ रहा होगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अभी सबके फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो क्विक रिवीजन आप इन क्वेश्चंस को वीडियो देख के आप कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।